नमस्कार दोस्तों। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं 12वीं के परीक्षा फॉर्म भरने की व्यवस्था दे दी है। अब हम लोग कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है और कैसे हम फॉर्म भरेंगे। आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फटाफट आगे हम लोग बढ़ते हैं। अपने मोबाइल से मैं बता रहा हूँ, गूगल क्रोम में आकर के और साइट को खोल लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये पहले से आया हुआ है। आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि लॉगिन करेंगे। सबसे पहले लॉगिन करने में जो समय लगता है उस समय को हमने यहाँ पर बचा दिया है। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे अपने आईडी पासवर्ड से तो यहाँ पहुँच जाएंगे। जो स्क्रीन हमें दिखाई दे रही है, थोड़ा सा परिवर्तन है। यहाँ पर ऑनलाइन विद्यार्थी नामांकन प्रबंध प्रणाली करके 2021 के लिए दिया है। थोड़ा सा नाम फिर से बदल दिया इसमें। तो सबसे ऊपर लिखा हुआ कि इस वर्ष प्रवेशित विद्यार्थियों का सशुल्क नामांकन, जो इस साल नया प्रवेश हुए हैं कक्षा 9वीं का या तो 11-12 में जो आए हैं अदर बोर्ड अदर स्टेट से, उनके लिए है। 1B वाले में मंडल में पूर्व नामांकित विद्यार्थियों के नवीन पोर्टल पर नामांकन की जानकारी निःशुल्क दर्ज करें। ये है जिसको हम लोग सूची बनाना कहते हैं। सूची प्रबंधन अभी तक हम लोग जान रहे थे, नाम बदल करके यहाँ पर कर दिया। इसके अंदर जाएंगे तो सूची वाला काम होगा। आप यहाँ पर दूसरे नंबर में आएंगे, ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म प्रबंधन प्रणाली 2021, और यहाँ पर लिखा हुआ है कक्षा 10वीं एवं 12वीं के छात्रों हेतु ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म। यहाँ हमको आकर के टच करना है। तो जैसे ही टच करेंगे तो ये आगे खुलेगा और यहाँ लॉगिंग थोड़ा देरी हो गई थी लॉगिंग का, इसलिए लॉगिंग दोबारा पूछ दिया यहाँ पर। तो चलिए लॉगिंग करना भी यहाँ पर बता ही देते हैं। लॉगिंग करेंगे और उसके बाद तो इस प्रकार लॉगिंग हो गया। और लॉगिंग के बाद में इस मैसेज को ओके करते हुए फिर से हम पहुँच गए वहीं पर जहाँ चर्चा चल रही थी, चर्चा कर रहे थे। तो हम लोग यहाँ कक्षा 10वीं एवं 12वीं के छात्रों हैं तो ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म, तो इस ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म पर हम ऐसे आकर के टच करेंगे। और टच करने के बाद देखिए स्क्रीन पर खुल रही है उसकी। और यहाँ हम जैसे ये 3 लाइन रहती है, यहाँ पर टच करते हैं तो ऑप्शन आता है लैपटॉप डेस्कटॉप में, देखेंगे कि ऊपर में ही सब बना रहता है। तो यहाँ हम कक्षा 10वीं का फॉर्म पर जैसे ही टच करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन आ गया। इसको पढ़ते हैं कि सबसे पहले नंबर 1 में नियमित विद्यार्थी कक्षा 10वीं का परीक्षा फॉर्म पूर्ण करें, फिर परीक्षा फॉर्म प्रमाणित कर भुगतान हेतु अग्रेसित करें, फिर परीक्षा फॉर्म हेतु प्रमाणित छात्रों की सूची। तो अभी परीक्षा फॉर्म आया है, भुगतान के लिए अग्रेसित करने पर अभी भुगतान वाला ऑप्शन नहीं बना हुआ है। वो अब कुछ परीक्षा फॉर्म भरते भरते ये सब आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अभी यह नया पोर्टल है, समय लग रहा है, सब कुछ आराम से करना पड़ रहा है। तो परीक्षा फॉर्म पूर्ण करें, यहाँ पर परीक्षा फॉर्म भरने जैसा शब्द नहीं है, यहाँ पर परीक्षा फॉर्म पूर्ण करें। जो पहले से है उसी को अपडेट करके आगे हमको बढ़ाना है, इसलिए यहाँ पर परीक्षा फॉर्म पूर्ण करें आया। तो हम सबसे पहले ऊपर वाले पर ऐसे क्लिक करते हैं, परीक्षा फॉर्म पूर्ण करें। अब परीक्षा फॉर्म पूर्ण करने के लिए स्क्रीन पर आगे आ रहा है, तो यहाँ पर कक्षा और बच्चे का नामांकन, यहाँ से फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ देखेंगे कि साइट को हमने डेस्कटॉप मोड में कर लिया है, तो यहाँ आप डेस्कटॉप की तरह दिखने लगा है लैपटॉप डेस्कटॉप में। तो यहाँ आपको ऐसा दिखेगा कक्षा 10 परीक्षा फॉर्म, कक्षा 12वीं परीक्षा फॉर्म। तो हम लोग कक्षा 10 वाले फॉर्म पर टच करेंगे तो इस तरह से नीचे ऑप्शन इस प्रकार से आने लगेगा। और इसको हम ऐसे जब टच करेंगे तो अभी खुल रहा है, थोड़ा समय लग रहा है, जैसा आप जानते हैं कि नवीन पोर्टल होने की वजह से। देखिए यहाँ पर आ भी गया। अब कक्षा 10 और उसके बगल में कह रहा है कि नामांकन क्रमांक। ये नामांकन क्रमांक ऑप्शनल है। आप कक्षा और यहाँ पर ये जो कोड लिखा हुआ है इसको डाल के परीक्षा फॉर्म पूर्ण करने हेतु तो विद्यार्थियों की सूची पर क्लिक करेंगे तो आपके संस्था कोड में जितने बच्चे हैं नामांकित कक्षा 10वीं में आपने अभी बनाया है सूची, उन सबकी लिस्ट एक साथ आ जाएगी। लेकिन ये पोर्टल पर इस प्रकार से करना थोड़ा समय लगता है। हम यहाँ पर आपको बता दें कि हमको अगर पर्टिकुलर एक एक बच्चे का देखना है तो हम यहाँ नामांकन डाल के
भी ऐसा कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर नामांकन ऐसे टाइप कर देंगे और नामांकन टाइप करके और फिर ये कैप्चा कोड जो इधर लिखा हुआ है इसको हम अगर डालेंगे तो ये एक बच्चे का खुल जाएगा और इस प्रकार से खोलने में थोड़ा आसानी होती है, जल्दी खुल जाता है। और पूरी लिस्ट जब थोड़ा चलने लगेगा फास्ट अपना पोर्टल, तो उस पर हम लोग एक साथ भी कर सकते हैं और बारी बारी से कर सकते हैं। एक साथ करने से ये हुआ कि नामांकन आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें सब लिस्टेड रहेगा। तो चलिए देखते हैं नामांकन से ही हम लोग। तो इस पर हमने देखिए टच कर दिया है और टच कर दिया है तो अब ये इसकी लिस्ट आएगी सामने, यानी एक बच्चे का नाम डिटेल आएगा। और तब तक हम, जब तक आ रहा है तब तक हम इसका मैसेज दिया है उसको पढ़ लेते हैं। बोर्ड देखिए ये तो नहीं आ पाया, अभी आ रहा है। हम यहाँ पर इसको, हाँ देखिए इस तरह से खुल गया। एक नामांकन दिए थे और उस नामांकन का यहाँ पर डिटेल आ गया। तो इस डिटेल में क्या है कि बच्चे का आवेदन क्रमांक और उनका नामांकन क्रमांक, ये पिछले साल जो उनका हुआ रहा है उनकी डिटेल है। और इंग्लिश में बच्चे का नाम है, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि और परीक्षा है चयनित विषय जो हम लोग अभी सूची बनाते समय दिए थे आ गया है। विद्यार्थी की फ़ोटो अपलोड करनी है। उससे पहले ये हिंदी में नाम अंकित करें, आवश्यक है ये। तो इस चीज़ को सबसे पहले हम इनका बच्चे का, माता का, पिता का हिंदी में फॉर्म लिखेंगे। ये फॉर्म अब ये शुरू हो गया यहाँ पर भरने के लिए, अलग से कहीं और नहीं है। जो सूची हम लोग बनाए थे उसी का कुछ काम और बच गया था। तो हिंदी में, इंग्लिश में उनका नाम करना है, फ़ोटो अपलोड करनी है और आवश्यक होने पर विषय अद्यतित करें। वैकल्पिक है, ऑप्शनल है। आपको लगता है कि ये जो विषय है ये सही नहीं है जो दिख रही है, तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं। और लास्ट में दिख रहा है, लिखा है कि छात्र को हटाएं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग एक ध्यान दीजिए कि कई दोस्त हमारे पूछ रहे थे कि बच्चा 9वीं का है, वो 10वीं में रजिस्टर हो गया है, तो उसको हम 9वीं में कैसे करें। कुछ ऐसी कक्षा बदल गई थी, सूची बनाते समय कुछ गलतियाँ हो गई थी। तो यहाँ उस बच्चे का नाम जो 10वीं में अभी वो नहीं है, गलती से 10वीं में आ गया है, वो 9वीं में होना चाहिए था, कुछ ऐसे हमारे दोस्त पूछ रहे थे। तो गलती से जो 10वीं के लिस्ट में दिखाई देने लगा है तो उसको आप यहाँ से हटा सकते हैं। जब इसको आप यहाँ से हटा देंगे तो दोबारा 9वीं में जा कर के आप उसको 9वीं में इसको ले आएंगे नामांकन के माध्यम से। ऐसा 9वीं से 10वीं में एकाध केस ऐसा आया हुआ, किसी का आया हुआ होगा, क्योंकि ये पिछले साल का नामांकन है। तो 9वीं में ये होगा कब, जब ये फेल होगा इस साल 9वीं, तब इसको 9वीं में करेंगे। तो इस प्रकार से कक्षाएं कुछ इधर उधर हो गई हैं, तो उनको हम उस कक्षाओं में जा करके 10 और 12 में इसको हम यहाँ से हटा देंगे और वापस जहाँ इनको चाहिए था वहाँ कर देंगे। तो एक सुविधा ये आपको है। विषय सूची बनाते समय हम लोग अगर गलती से कोई दूसरा विषय सेलेक्ट कर दिए हैं तो विषय अपडेट करने का यहाँ पर दे दिया है। परीक्षा फॉर्म हमको भरने के लिए अब प्रक्रिया इसमें, जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हिंदी में अंकित नाम को करना आवश्यक है, तो हम ये इस पर टच करेंगे फ़ोटो के पहले वाले पर। तो जैसे ही हम आगे देखिए सामने स्क्रीन पर आ गया विद्यार्थी का नाम, आ गया है, विद्यार्थी के पिता का नाम, विद्यार्थी के माता का नाम, ये इंग्लिश में तीनों आ गया है। और तीनों यहाँ पर हिंदी में प्रविष्ट करें। विद्यार्थी का नाम, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम हिंदी में करें और विद्यार्थी की माता का नाम हिंदी में करें। इसको अब यहाँ पर आकर के आप हिंदी में बहुत आसानी से अपने मोबाइल से भी आप इस चीज़ को कर लेंगे। तो ये हो गया कि इनको हिंदी में करना है। तो जैसे ही अभी हो जाएगा, अभी हम नहीं कर रहे हैं, इसको हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। और जब ये हो जाएगा उसके बाद फ़ोटो अपलोड करें पर आएंगे। तो जैसे ही फ़ोटो पर आप टच करेंगे अपलोड करने के लिए, ये सामने देखिए आ गया फ़ोटो का स्क्रीन। इस फोटो के स्क्रीन पर सबसे पहले जो नीचे लिखा है उस चीज़ को हम लोग पढ़ लेते हैं, जैसे अभी कर रहे थे 9वीं के नामांकन में। वही है, विद्यार्थी का नवीनतम कलर फ़ोटो अपलोड करें। फ़ोटो का साइज़ 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए और JPG और PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। इतना हमको ध्यान में रखना है। तो बस इसके बाद और क्या है, इसमें चूज फाइल में आएंगे। चूज फाइल पर जैसे ही आएंगे तो आपके मोबाइल में या तो आपके कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में जो स्टोर है फ़ोटो, उसको वहाँ से सेलेक्ट करेंगे और फ़ोटो अपलोड करेंगे। यहाँ पर अपलोड कर लेंगे, अपलोड हो जाएगा। और जैसे ही फ़ोटो अपलोड होगा, ये जो नो इमेज अवेलेबल दिखाई दे रहा है यहाँ पर उसकी फ़ोटो लग जाएगी। और फ़ोटो लग गई
हमारा हो गया, फॉर्म भरा गया। बस फॉर्म भरने की इतनी प्रक्रिया है कि माता पिता छात्र का हिंदी में नाम और फोटो को अपलोड करना, ये हो गया परीक्षा का फॉर्म भरना। विषय कोई गलत है तो वो हम ठीक करेंगे, बच्चे का गलत नाम यहाँ पर आ गया है तो उसको हम यहाँ पर हटाएंगे। ये इस तरह के ऑप्शंस हैं परीक्षा फॉर्म भरने के। 13वीं कक्षा 10वीं का फॉर्म हम कैसे भरेंगे, इसके लिए ये एक वीडियो में जानकारी दी गई है। धन्यवाद।